पुण्यशालियों, चातुर्मासिक चौदस का आज का प्रथम दिन पूरे वर्ष भर में साधना करने का अगर श्रेष्ठ कोई तरीका होता है तो उस तरीके का नाम है चातुर्मास। और पूरे चातुर्मास के 4 महीने में सबसे बड़ा अगर कोई दिन हो वो संवत्सरी का है, चौमासी चौदस का है, पर्युषण का पहला दिन है, मौन एकादशी का दिन है, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का दिन है। जैन दर्शन स्याद्वाद को मानता है और स्याद्वाद का मतलब होता है कि प्रत्येक चीज को भिन्न भिन्न एंगल से देखना। आज जो एंगल मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो एंगल ये है कि इस पूरे चतुर्मास का सबसे बड़ा अगर कोई दिन है तो वो आज का दिन है। बोलो क्यों? बोलो क्यों? बोलो भाई क्यों? आज श्री गणेश का दिन है, शुभारंभ का दिन है। चतुर्मास चालू हो रहा है। अगर पहला ही दिन ना होता, अगर पहला ही दिन ना होता तो दूसरा दिन कहां से आता, फिर तीसरा दिन कहां से आता, फिर चौथा दिन कहां से आता? संवत्सरी के पहले क्या आता है? बोलो, पहले चौमासी चौदस आती है। पहले 1 आता है या 100 आता है? बोलो, पहले 1 आता है या 100 आता है? जी 1 आता है ना। बड़ा 1 है या 100 है? बड़ा क्या है? बोलो। लेकिन 100 आएगा कब? 100 कब आएगा? 100 तब आएगा जब शुरुआत कहां से होगी? 1 से होगी। और इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चातुर्मासिक चतुर्दशी का दिन है, चौदस का दिन है। और इस चतुर्दशी के दिन को सफल बनाने के लिए आप सब यहां पर पधारे हैं। आज से प्रवचन की गंगा चालू होगी। भगवान महावीर स्वामी के वो अमूल्य शब्द, अमूल्य वचन, जिन अमूल्य वचनों के लिए हम लोग तरसते हैं, बेताब हैं, उसकी आज शुभारंभ होगी। और आज जो मुझे आप लोगों से एक बात करनी है और वो बात सिर्फ इतनी सी है, श्रावक जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण धर्म कौन सा है? पूजा करना, प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, पौषध लेना, जीव दया का पालन करना, साधर्मिक की भक्ति करना, हॉस्पिटल खुलवाना, छात्रालय खुलवाना, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा में बड़ा धर्म कौन सा है? और जैन आगम शास्त्रों के अंदर यह बात बताई है, इस संसार का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है, उस धर्म का नाम है जिन वाणी का श्रवण करना। सामायिक वाणी या जिन वचन, जिन वाणी का श्रवण बड़ा, पौषध बड़ा, ये जिन वाणी का श्रवण बड़ा, परमात्मा की पूजा इंपॉर्टेंट या गुरु के वचन इंपॉर्टेंट, धर्मशास्त्रों का वचन इंपॉर्टेंट? शास्त्रों में यह कहा गया है
इस संसार के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो उस धर्म का नाम है जिन वाणी का श्रवण। जिन वाणी का श्रवण क्यों? जिन वाणी का श्रवण इसलिए कि श्रवण करेगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा तो आचरण में आएगा। पौषध करना है, इसकी प्रेरणा देगा कौन? जिन वचन, जिन प्रवचन। अहिंसा का पालन करो, इसकी प्रेरणा देगा कौन? प्रवचन। और इसीलिए चातुर्मासिक 14 के दिन, चातुर्मास की इस पवित्र मंगल घड़ी में आप सभी को आज हम आह्वान करने जा रहे हैं। उपवास नहीं करोगे तो चल जाएगा एक बार, एकासन का व्रत नहीं होगा तो भी चलेगा, आयमिल नहीं होगा तो भी चल जाएगा, और कोई बड़ा दान न कर सको तो भी चल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य है तो वो है जिन वाणी का श्रवण। जिन वाणी के श्रवण के साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जैन शास्त्रों के मुताबिक बहुत बड़ा स्वाध्याय होता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जिन वाणी का श्रवण करना वो तप में आता है या नहीं आता है? बोलो, वो तप में आता है या नहीं आता है? कैसे आता है? तब तो कुछ किया नहीं। हमारे दिमाग में, हम लोगों के माइंड में एक चीज ये घर कर गई है कि तप का मतलब क्या होता है? बोलो, तप का मतलब होता है कि उपवास करना, आयम्बिल करना, अठाई करना, विधि तप करना, माफक श्रवण करना। अनशन करना, स्वाध्याय करना, यह भी एक तप है। जैन आगम शास्त्रों के अंदर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बताओ, तप के प्रकार कितने? जैन शास्त्रों में बताया है तप के प्रकार कितने? 12 प्रकार के तप हैं। 6 तप बाह्य होते हैं, 6 तप अभ्यंतर होते हैं, भीतर के होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसकी भी तप की श्रेणी में आता है। लेकिन हमने एक माइंड क्लियर कर लिया, हमने एक माइंड सेट कर लिया, हम लोगों ने एक माइंड को निर्धारित कर लिया, और हमने ये निर्धारित कर लिया कि उपवास करना ही तप है। हां भाई, वो तप तो है ही, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी तप है। आप सामायिक ले रहे हैं, सामायिक के अंदर आप बैठे हुए हैं, जिन वाणी का श्रवण करने जा रहे हैं, प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं, और इस जिन वाणी के श्रवण में आप तप कर रहे हैं साहब, आप बहुत महत्वपूर्ण तप कर रहे हैं, एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तप कर रहे हैं। आप ये मत समझो कि मेरे से उपवास नहीं होता, आप ये मत समझो कि मैं आयमिल नहीं कर पा रहा हूं। अगर श्रद्धा के साथ में, अगर विनय के साथ में, अगर आपने प्रवचन का भी श्रवण कर लिया, इस प्रवचन की धारा में मैं आपका स्वागत करता हूं। जिन वाणी की धारा में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। पहली बार आप पधारे, और पहली बार अगर आपको जम गया तो आपको क्या करने की इच्छा होगी? बोलो, अरे बोलो तो सही। दोबारा आने की इच्छा होगी। 50 दिन प्रवचन की
ये अनवरत श्रृंखला चालू करनी है। हम टाइम के एकदम पंक्चुअल व्यक्ति हैं। आज चातुर्मासिक चतुर्दशी है, इसलिए आज का प्रवचन हम 10:30 बजे समाप्त करेंगे। बराबर भैया? रेगुलर प्रवचन हम लोगों ने 9 से 10:15 रखा है। हम सुझाव लेना चाहते हैं आपका, 9 बजे का टाइम बराबर है या 9:15 का टाइम बराबर है? अजय 9:15 का टाइम बराबर है। समापन 10:30 बजे करें या 10:15 बजे करें? 10:30 चलेगा। शार्प 10:30 मतलब 10:30। अगर हमारे मुंह से 10:15 बजे प्रवचन अगर समाप्त होता है तो आप समझ लेना, मंगलाचरण होता है तो समझ लेना कि क्या बज गई है? 10:30 बज गई है। आज पहला दिन था। 2 सूत्र हम लोगों को आप सभी के बीच में प्रस्तुत करना है। एक सूत्र का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। यह आगम है। इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना है, आखिरी देशना है, अंतिम। आप चाहते हैं भैया भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना के अंतिम वचन आप सुनना चाहते हैं भैया? अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो ये मेरे मुंह से जो प्रकाशित होगा सूत्र, और उस सूत्र का नाम क्या है बोलो? उत्तराध्ययन सूत्र। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अंतिम वचन, एक सूत्र वो होगा, और दूसरा होता है महावीर की गाथा। जैन कुल में हम लोगों ने जन्म लिया। उस जैन कुल में जन्म लेने के उपरांत अगर महावीर को नहीं जाना, अगर वर्धमान को नहीं जाना, तो शायद ये जीवन हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। महावीर को जानने के लिए, महावीर की बातों को जानने के लिए ये महावीर गाथा करके एक शास्त्र है, उसका हम श्रवण करेंगे। पंचमी के दिन से इसका हम शुभारंभ करेंगे। पंचमी की दूज से 12 तारीख के दिन से हम ये समझेंगे। और इसी के साथ में एक तीर्थ वंदना का एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, जो स्टार्टिंग के अंदर शुरुआत के 5 मिनट में हम लोग उस तीर्थ यात्रा के कंसेप्ट को हम बराबर आगे बढ़ाएंगे। पुण्यशालियों, खूब पुण्यवानी जब होती है तब गुरु को निहारने का भाव बनता है। अभी कोई अभिनेता आता है, कोई अभिनेत्री आती है, उसको देखने के लिए भीड़ जुटती है, लेकिन वो पाप कर्म का उदय होता है, कोई महान पुण्य का उदय होता हो, खूब सद्भाग्य का उदय होता हो, तब संत समागम करने के भाव बनते हैं। ये जितने भी लोग यहां पर आज विराजे हुए हैं, ये सद्भाग्यशाली है, ये सारे पुण्यशाली है। अर्बुद गिरिराज ट्रस्ट पिपली बाजार श्री संघ भाग्यशाली है, उसको ये चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कालानी नगर श्री संघ सद्भाग्यशाली है, रतनबाग जैन श्री संघ सद्भाग्यशाली है। आज बड़ी संख्या में रतनबाग से लोग पधारे हैं, कालानी नगर से संघ पधारे हैं, अशोक नगर से श्री संघ पधारे हैं, विंध्याचल नगर से श्री संघ के लोग पधारे हुए हैं, गुमास्ता नगर आदि से भी दूर दूर से लोगों का आज यहां पर आगमन हुआ है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी आग, तुलसी संगत साधु की,
कटे कोटि अपराध। अपने करोड़ों कर्मों का क्षय करने का उपाय अगर कहीं है तो ये गुरु के सत्संग में है। आज चातुर्मासिक चौदस है, खूब बड़ी संख्या में लोग आज यहां पर इसलिए आए हैं कि आज चौमासी चौदस है। कुछ लोगों को तो घर वालों ने धक्के मार करके भेजे, भैया जाओ आज तो जाओ। ये जितने भी कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं ना, शायद अपनी इच्छा से तो काफी लोग आए ही होंगे, लेकिन आपके घर वालों के दबाव से भी आने वाले लोगों की कमी नहीं है कि भाई आज तो जाओ, कम से कम चौमासी चौदस से आज तो जाओ। और एक और बात बता दूं, आप दुनिया में किसी को भी नाराज लंबे टाइम तक कर सकते हो, लेकिन मातृशक्ति को आप नाराज नहीं कर सकते। पूरी की पूरी जिंदगी आपकी किसके कंट्रोल में, बोलो? अरे बोलो तो सही। छोटे थे तब से, छोटे थे तो किसके कंट्रोल में थे, बोलो? छोटे थे तब मां के कंट्रोल में थे, मां आपकी सहारा थी। थोड़े बड़े हुए, फिर आप लोग तो समझदार लोग दिखाई दे रहे हो, आप लोगों में तो वो बात नहीं है, लेकिन मैं बंबई आदि में गया, वहां फ्रेंडशिप होती है। पूरे लड़के का कंट्रोल उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ में होती है। आप तो समझदार हो, आपके तो टाइम में तो मैटर ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और आप लोगों की बात भी करता हूं तो उनके नाम से ही करनी पड़ेगी, आपके नाम से तो कर नहीं सकता। थोड़ा और व्यक्ति बड़ा होता है, फिर उसका कंट्रोल श्राविका के धर्मपत्नी के हाथ में होता है। बीमार पड़ता है, कंट्रोल नर्स के हाथ में आ जाता है। मातृशक्ति को आप छोड़ नहीं सकते, स्त्री की शक्ति को आप बंद नहीं कर सकते। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं